नमस्कार। स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हर कोई योगा प्राणायाम कर रहा है, लेकिन क्या हम प्राणायाम जो कर रहे हैं उसे हर किसी को करना चाहिए, या प्राणायाम कर रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं? क्या हम प्राणायाम करेंगे तो कोई गुरु की आवश्यकता है? अभी हाल ही में जब से रामदेव जी आए हैं तब से प्राणायाम घर घर में आ गया। हर कोई प्राणायाम करता है। 1500 अनुलोम विलोम 10 मिनट तक, भास्त्रिका कपालभाति 15-20 मिनट तक, यानी 1500-1200 कपालभाति। क्या हमें उतना संख्या में करना चाहिए, या हमें कोई गुरु की आवश्यकता है, या हम ऐसे करें? एक्चुअली प्राणायाम का अर्थ है प्राण यानी कॉस्मिक एनर्जी, यानी जो प्राण वायु हम लेते हैं उसको प्राण कहते हैं, और आयाम यानी कंट्रोल। अगर हम वायु को कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी प्रोसेस हो रहा है कॉस्मिक एनर्जी की वजह से या सांस प्रक्रिया की वजह से, उस सब प्रोसेस में सुधार होगा। यानी फिजिकली और मेंटली, मस्तिष्क में और शरीर में, पूरे शरीर में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके लिए आप निरोग रहते हैं, सुस्त रहते हैं, जिसके लिए आप निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और काम काज करने में आप सक्षम रहते हैं, ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा एनर्जी मिलता है, और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, माइंड कंसंट्रेट होता है। लेकिन एक बात है कि प्राणायाम क्या हमको सबको करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? प्राणायाम जो करते हैं वो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण को कंट्रोल करना, कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करना, इसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। और सीधा हम अगर अपने मन से करें, अनुलोम विलोम करते हैं, भास्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, उज्जयी करते हैं, उद्गीत करते हैं, ठीक है, कि कुछ प्राणायाम है जिसको हम कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना और छोड़ना, इसको हम कुछ हद तक कर सकते हैं। लेकिन हर टाइप का प्राणायाम हमें नहीं करना चाहिए बिना गुरु के। अगर प्राणायाम कोई करता है और लंबे समय तक करता है, कोई ऐसा क्वेश्चन किया, मैं तो खुद प्राणायाम कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। साइड इफेक्ट नहीं आया, 6 महीने में साइड इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि हम डेली एक डोज अगर पॉइजन लेंगे तो कितना दिन लगेगा हमको ही पॉइजन का असर दिखने में? हो सकता है कि हमारा पार्शियल मेमोरी लॉस हो, एमनेसिया जिसको कहते हैं। हो सकता है कि किसी का बाल सफेद हो जाए, हो सकता है किसी को टाइम से, समय से पहले कोई बूढ़ा हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। कहते हैं ना, समय से पहले वो उसको ओल्ड एज हो गया, उसको वार्धक्य आ गया, हम जैसे कहते हैं कि ये समय से पहले बूढ़ा हो गया। ऐसा भी होता है अगर प्राणायाम हम अनजाने में करते हैं और सही प्रोसेस नहीं जान के करते हैं तो। लेकिन मैं आपको आज ऐसा एक चीज बताऊंगा जिसमें आप प्राण का कंट्रोल करेंगे। प्राण यानी, मैं एक बात बता दूं, प्राणायाम पंच प्राण को लेके कहते हैं। 5 टाइप की कॉस्मिक एनर्जी है, 5 टाइप के वायु है, पंच वायु। उसमें है प्राण एक है, खाली प्राणायाम में प्राण नहीं है, बल्कि प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, ये 5 टाइप के वायु है, और पांचों वायु का काम अलग अलग है शरीर में। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या चीज करें ताकि आपको मेडिटेशन के साथ साथ आपका सांस का कंट्रोल हो और आपका माइंड कंसंट्रेशन में रहे, शरीर में कोई रोग ना रहे। बहुत इजी प्रोसेस बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से आप सुनिए और डेली प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि जब आपका तनाव होता है, आप भयभीत होते हैं, या आप खुश रहते हैं, या आप रोते हैं, या आपको गुस्सा आता है, या आपको कोई तनाव है, तो आपका सांस का जो गति है, सांस आने जाने का जो गति, उसमें बदलाव हो जाता है। ऐसे आम इंसान एक मिनट में 12 से 20 सांस लेता है या छोड़ता है 20। ऐसे देखा जाए तो दिन भर में एक आम इंसान 28,800 बार सांस लेता है या सांस छोड़ता है। और अनजाने में वो सांस की गति क्या होता है उसको हम नहीं जानते। हम जानबूझ के सांस नहीं लेते, हम परिस्थिति के हिसाब से सांस लेते हैं।
हम भयभीत हो गए तो सांस जोर चलने लगा, हम टेंशन में हैं तो सांस की गति में परिवर्तन हो गया। तो ये जो गति में परिवर्तन होने का कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी घर कर लेते हैं, वो हमारे अनजाने में, हम नहीं जानते हैं कि हमारी सांस की वजह से ये सब हो रहा है। या तो आप भयभीत ना हो, या गुस्सा ना करें, या आप ज्यादा खुश ना हो, या ज्यादा तनाव ना लें। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम तनाव नहीं लेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कंट्रोल में करेंगे। ये भी बहुत जरूरी है, कंट्रोल में करेंगे। लेकिन उसका और एक उपाय है, गुस्सा हो या तनाव हो, या आप बहुत खुश हो गए, या बहुत टेंशन में आ गए, या बहुत डर गए, ये सब कारण हटाने के लिए एक तो आप कॉन्शियसली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं तनाव नहीं रखूंगा, मैं माइंड रिलैक्स करूंगा। उसके लिए आप मेडिटेशन करते हैं, लेकिन एक साथ मेडिटेशन के साथ एक चीज आपको जोड़ना पड़ेगा। आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठते हैं, सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में, कोई भी आसन में बैठते हैं, और आप ध्यान में रहते हैं, लेकिन उस समय आप किसी चीज को ध्यान करते हैं, या भगवान को याद करते हैं, या किसी पत्थर को, या किसी मोमबत्ती को, या किसी चीज सामने में रखा हुआ है उसको देखते हैं, और या मन ही मन कुछ एक चीज को सोचते हैं ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे। लेकिन उसके साथ प्राणायाम के एक चीज आपको जोड़ना है। आप ध्यान करने के लिए कोई बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कोई मूर्ति, कोई पत्थर या कोई मोमबत्ती को देखने का आवश्यकता नहीं है। मोमबत्ती देखते हैं या किसी बिंदी को देखते हैं तो वो त्राटक है, वो अलग दिशा है। लेकिन हम अगर मेडिटेशन की बात करें, साथ में प्राण को कंट्रोल में रहे, तो हमें अपने ध्यान पर केंद्रित करना पड़ेगा। अपने ध्यान केंद्रित अपने सांस पर करना पड़ेगा। अब आंख बंद करते हैं तो कोई चीज को याद नहीं करना है, कोई बाहरी वस्तु को नहीं देखना है। आप सिर्फ आपके दो जो नॉस्ट्रिल है, दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट, ये दोनों के यहां पर आपका ध्यान केंद्रित करें। आप देखते रहे, आप महसूस करते रहे आपके सांस कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। आप अगर उसी को गाढ़ कर देंगे, जैसे कोई बच्चा बदमाशी करता है और हम उसको देखते नहीं है क्या कर रहा है, अगर हम देख ले उसकी तरफ तो वो रुक जाता है, वो जानता है कि मेरे को कोई देख रहा है। इसी तरह से अगर आप सांस को देख लेते हैं, सांस को गाढ़ कर लेते हैं, आप जानते हैं कि सांस आपका ठीक जा रहा है कि नहीं, सांस की गति में परिवर्तन आ जाता है, सांस कंट्रोल में आ जाता है। आप केवल सांस को देखते रहिए, आपको और कुछ करना नहीं है। आपको देखना है कि सांस जा रहा है, सांस आ रहा है। तो ये जब प्रोसेस हो जाएगा, आपका सांस कंस्टेंट चलने लगेगा, जितना जाएगा उतना आएगा। प्राणायाम के क्या करते थे? प्राणायाम में हम 5 सेकंड सांस लेते थे, जिसको हम पूरक कहते थे। फिर कुंभक करते थे, रिटेंशन जिसको कहते हैं, सांस को अंदर में रोक के रखते थे, वो 20 मिनट के लिए रोक के रखते थे। 5 यानी 20, 1/4/2। और जब कुंभक करने के बाद रेचक करते थे, यानी सांस को छोड़ते थे, तो 5 सेकंड से 2 गुना यानी 10 सेकंड हम सांस को छोड़ते थे। ये है कंट्रोल। लेकिन हमको इसमें कोई कंट्रोल नहीं करना है, हमको सिर्फ सांस को देखना है, सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। अपने बॉडी के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है तो उसको देखना है। अपना बॉडी, अपने हर सेल, हर चीज अपने बॉडी के अंदर ठीक मूव कर रहा है, ये इमेजिन करें और सांस की तरफ देखते रहिए कि सांस जा रहा है और सांस बाहर आ रहा है। बस इतना ही सिंपल काम आप बैठ के नहीं, बल्कि बैठ के, लेट के, सो के कभी भी कर सकते हैं। कभी भी आप जब सांस की तरफ ध्यान देंगे तो आपका बॉडी में जो इरेगुलरिटी है, सांस का जाना आना जो असमानता है, वो रुक जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। एक बार सांस बैलेंस हो गया तो आपके बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाएंगे। कैसे? ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा, अगर है तो ब्लड प्रेशर में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जिसको ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत फायदेमंद है। जिसको अस्थमा है, अस्थमा के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको नींद अच्छी आएगी, आपको डाइजेशन अच्छा होगा, बहुत सारा चीज इसमें अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका मन हर चीज में लगेगा, कंसंट्रेटेड होकर लगेगा, फोकस रहेगा। जो काम करते हैं उसमें फोकस के साथ कर सकते हैं।
तो एक ही काम आप करेंगे दोस्तों कि आप सांस को देखेंगे और ये आपका मेडिटेशन है, ये आपका प्राणायाम है और दिन भर में जितना बार करेंगे। इसमें कोई रूल नहीं है, आप खाना खाए नहीं खाए, लेटे नहीं लेटे, बैठे नहीं बैठे, खड़े हो, कभी भी आप सांस की तरफ ध्यान दें और माइंड को फोकस रखें और अपने बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होता है हम जब नहीं जानते हैं, अचानक हमारे मन में कुछ टेंशन चलता रहता है, हमको पता नहीं, हम बोलेंगे कि हमारा मन में टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे सांस की गति बदल जाते हैं। अनजाने में हमारे मन में टेंशन आता है, हमारे मन में किसी चीज को लेके, हम किसी को पैसे देने, कैसे पैसे पे करेंगे, कैसा करेंगे, वो भी टेंशन चलता रहता है, हम जान नहीं पाते। इसी की वजह से हमारे सांस की गति भी धीमी पड़ जाती है या स्पीड हो जाती है। तो ये सब टेंशन को हटाने के लिए अनजाने में जितने भी टेंशन आते हैं, आप इसी चीज को करें। यही ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत कुछ फायदा देने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का जानकारी आप तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।